झारखंड के साहिबगंज में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सपना टूटा। मास्टर साहब की मनमानी से बच्चों का भविष्य अंधकार में। गुस्से में अभिभावक बोले बीईओ करेंगे जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां एक और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की योजना के तहत सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हैं, वहीं उनका गृह जिला साहिबगंज शिक्षा विभाग की लापरवाही और मास्टर साहब की मनमानी के कारण सवालों के घेरे में है। राजमहल प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुमरी का हाल देखकर लगता है कि सरकारी योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय के मास्टर साहब अक्सर पढ़ाई के समय स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। नतीजा यह है कि बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीण बताते हैं कि घंटी बजने के बाद भी मास्टर साहब का अता पता नहीं रहता। विद्यालय परिसर में मेनू चार्ट लगाया गया है, लेकिन छात्र छात्राओं को उस हिसाब से भोजन नहीं मिलता है। हफ्ते में मिलने वाला अंडा बच्चों को सिर्फ महीने में एक बार दिया जाता है। चावल दाल की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती। ग्रामीण इसे बच्चों के निवाले पर डाका बताते हैं। आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों को मिली भगत से चावल की चोरी हो रही है। वहीं विद्यालय में सरकार की ओर से शौचालय तो बना है, लेकिन गंदगी और देखरेख के अभाव में उस पर हमेशा ताला जड़ा रहता है। छात्र छात्राओं को खुले में शौच जाने को मजबूर होना पड़ता है। बता दें, स्थानीय ग्रामीण और अभिभावकों ने इन सारी शिकायतों को लेकर राजमहल एसडीओ को लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अब तक ना तो जांच हुई, ना ही दोषियों पर कार्रवाई। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। नाम आपका? पिंकी देवी। राशन चोरी को लेकर के क्या मामला है? आपके जो डुमरी गांव का जो स्कूल है, क्या मामला है? क्या मामला, हम जो घर नीचे में बैठल थे तो देखिए जा रहा है चार लेके बोरिया में दो आदमी। तो बोले चार कहाँ से लेकर आए? तो बोला कि 50 बेच के चार तो ले लिए चार। अच्छा। तो 5 बोरिया चार के सुने मिले कि 5 बोरिया चार बेच। 50 का बात जो बोल रही है, ये कौन है? मास्टर है। अच्छा, ये डुमरी स्कूल का? हाँ, डुमरी स्कूल का। ठीक। कितना बोरा चावल बेचा है? 5 बोरिया। और आपके स्कूल में पढ़ाई किस प्रकार से होता है? पढ़ाई स्कूल होता है, स्कूल में हाजिरी लिख देता है, अपना घर में जाकर पढ़ रहता है। जब बच्चा पढ़ लेता है तब और की हाजिरी खाली देखता है, ना तो नहीं, दिन भर घर में घुसा रहता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन ध्यान बच्चा के देवे नहीं करता है, चुपचाप अपना घर में जाकर स्कूल खोल के चल जाता है घर। बच्चा लोग को खाना वगैरह मिलता है? खाना नहीं अच्छा से नहीं मिलता है। और पूछे हैं आने हैं, एक दिन आए हैं स्कूल की खाना कोई नहीं बच्चा से लोग के बनना, तो बोला कि खाना चार नहीं है तो नहीं बनना। और फिर जब जा रहे चार तो उस दिन फिर पूछ लिया तो बोला चार नहीं है, गिरा तो कैसे चार खाना बनाएंगे? वो चावल बेच देता है और उसके बाद खाना बंद करवा। चार नहीं है। ऐसे मामले को लेकर के आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या बच्चा के खाना नहीं मिलता है, चार बेचता है, चोरा की मांग करते हैं कि बच्चा को कहे नहीं खाना मिलता है, बच्चा का फिर पढ़ाई नहीं होता है, जाके घर में पैसा रहता है, अंडा के जगह यहाँ देता है। क्या नाम आपका? अजय कुमार मंडल। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मंडल। आपका डुमरी विद्यालय से जो है चावल मास्टर के द्वारा चोरी करके बेचने का आरोप है, क्या है? हाँ, बीते दिन स्कूल लगे हुए थे, उसके अलावा मतलब गांव के लोगों के द्वारा पता चला है कि मास्टर स्कूल से निकाल के 6 बोरा चावल बेच दिया गया है। गांव का ही आदमी है जो कि चावल लेके गया है। इसीलिए जिला अध्यक्ष मांग करता हूं कि मास्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इस मास्टर को यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे मास्टर को यहाँ भेजा जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या मास्टर साहब के इशारे पर पूरा सिस्टम आंखें मूंदे हुए है, या फिर इस भ्रष्टाचार में ऊपर तक मिलीभगत है? ग्रामीण कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो मुख्यमंत्री का सपना और बच्चों का भविष्य दोनों अधूरा रह जाएगा। इस पूरे मामले पर राजमहल प्रखंड के और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। आप इस विद्यालय के कौन हैं? जो शिक्षक के द्वारा चावल बेचने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? आज हमको पता चला है कि शिक्षक मतलब कैसे चावल बेचता है।
कब से बेचता है और किनको किनको दिया है अब तक? यहाँ गांव का ग्रामीण है और ऊपर कन्या स्थान का आदमी है। नाम तो उतना नहीं पता है, लेकिन 3 आदमी का पता चला है कि 3 आदमी को चावल दिए। कुल कितना चावल बेचा होगा अब तक? पहले का पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं कि 6 बोरा। 6 बोरा। तो अभी जो आप रसोई घर तरफ घुसे थे, मध्याह्न भोजन कैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, आप जांच किए तो क्या देखे वहाँ पे? वहाँ देखे कि सब सामान थोड़ा है, सब सामान थोड़ा है। उसके बाद बच्चा 45 को बोला सर, 45 को बच्चा वो है, लेकिन सामान सब कम है। सब्जी से लेके दाल चावल सब कुछ कम है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग बता रहे थे कि शिक्षक को कई बार बोलने से गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं। अभी जानकारी भी आपके द्वारा हमको मिली है और इसमें अभी हमने विद्यालय के प्रभारी से भी बात किया, तो विद्यालय के प्रभारी ने तो साफ इनकार किया, लेकिन प्राप्त आवेदन मुझे प्राप्त नहीं है। SDO सर को आवेदन है, तो मैं आवेदन को पहले प्राप्त करूंगा और जो भी वहाँ पे स्थलीय जांच होगा, चाहे वो चावल बेचने से संबंधित हो या संयोजिका को हटा दिया गया हो या विद्यालय में अच्छे से पठन पाठन नहीं कर रहा हो या अन्य कोई मामला जो प्रकाश में आएगा, तो मैं उसको पुनः जाके उस पर जाँच करूँगा और जो उचित होगा और उसमें ग्रामीण का भी उसमें मंतव्य लगाया जाएगा। ग्रामीण है वहाँ पे स्थानीय पदाधिकार हैं, वहाँ पे बच्चे के माता पिता हैं, उनका भी वहाँ पे मंतव्य लगाया जाएगा। उनसे भी विद्यालय के बारे में, कैसे विद्यालय का वातावरण है, कैसा वहाँ पढ़ाई का साधन है, कैसे बच्चे पठन पाठन कर रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम सब कैसे संचालित हो रहा है, मध्याह्न भोजन कैसे बन रहा है, मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सभी बच्चे को, इस सब के बारे में जो भी है विशेष वहाँ जाके वहाँ जानकारी ली जाएगी और प्रभारी से भी बिंदुवार पूछताछ की जाएगी। अगर सही में वो दोषी पाए जाते हैं तो जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई करके फिर सूचना दी जाएगी। सर, वहाँ के ग्रामीण और अध्यक्ष का कहना है सर कि शिक्षक जो है 2 मॉनिटर को रख दिया है और हाजिरी बना करके जो अपना घर चले जाते हैं, उसका घर जस्ट वहाँ बगल में है, जो किसी समय आकर के सिर्फ स्कूल में रहते हैं, उसके बाद घर चला जाता है। सर ऐसे में सर आपके ओर से सर क्या कुछ उसके ऊपर जो है विभाग कार्रवाई लेंगे? नहीं, विद्यालय से घर चले जाना ये कहीं से उचित नहीं है। विद्यालय पूर्वाह्न 9 से अपराह्न 3 बजे तक संचालित होती है। उसी बीच आपको पठन पाठन भी करना है, अन्य गतिविधि भी कराना है, मध्याह्न भोजन भी संचालित करना है। और अधिकतर जो भी शिक्षक हैं हमारे, खासकर ज़्यादा सहायक अध्यापक, उन लोगों का विद्यालय के पोषक क्षेत्र के ही अगल बगल में सभी का घर है। अगर ऐसा है तो वो प्रकाश में मामला उस दिन भी आएगा, ये मामला प्रकाश में आएगा उस दिन भी, तो उस पर भी जो होगा उसको बिंदुवार इस पर इसका जो है अनुपालन किया जाएगा। जो भी सही और होगा सही से अनुपालन करके विद्यालय के हित को देखते हुए, ताकि बच्चे का हर तरह से भली उसका मतलब भलाई हो, चाहे वो पठन पाठन के रूप में हो या सरकार जो भी योजना दे रही है उसके रूप में हो, उसको लाभ भी दिया जाएगा। और जो उचित से उचित होगा वहाँ जांच करके उसका उचित कार्रवाई करके फिर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। सर, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष का आरोप है कि इस मामले को लेके विभाग को कई बार फोन के माध्यम से सूचना दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे शिक्षक का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सर, इसमें विभाग का लापरवाही समझे या विभाग का संदिग्धता, इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसा है कि अध्यक्ष अगर ये इस तरह से दिए हैं तो ये भी मामला संज्ञान में, अभी आवेदन जो आया है अगर दिए हैं तो वो संज्ञान में मेरे में नहीं है जानकारी में। अगर ये भी अगर ऐसा मामला हो तो उस दिन ही जो भी होगा उस पर भी हर मामला पे बोले, हर मामला पे जो है विषय वस्तु के अनुसार जो भी बिंदुवार मामला होगा विद्यालय के हित को देखते हुए सबका अनुपालन वहाँ किया जाएगा, करवाया जाएगा, सुनिश्चित कराया जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।